बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टीच दरमान। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3-4 शुरू किया है। हमने क्वेश्चन 1-2 कर लिया है। अगर वो आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाकर देख लें। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। तो हमारे पास कौन से मैट्रिक्स सिमेट्रिक होते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि सिमेट्रिक क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ए ट्रांसपोज लिया ना, तो उसके इक्वल ए आ गया, यानी हमने ये ए का ट्रांसपोज लिया और इसका इक्वल भी, ट्रांसपोज का इक्वल भी ये आ गया, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक कहलाता है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपने ज़रूर रिपीट करना है। तो पहला क्वेश्चन हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले रो में 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 माइनस 1 5 माइनस 1 5, ये हमारे पास ट्रांसपोज हो गया। तो क्या ये हमारे साथ ए के इक्वल है, तो हम देखेंगे 5 माइनस 1 है तो इधर -5 माइनस 7 है, तो ये हमारे पास ए इक्वल नहीं है, तो हम इधर लिखेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल। अगर इस पर ऐसे साइन करेंगे तो ये नॉट इक्वल होगा, ठीक है। फिर तो इज नॉट इक्वल टू ए। ए इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है बी इज इक्वल टू दिस। हम भी इसका वो ट्रांसपोज लेंगे, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। ये भी उसी तरह है, हम बी का ट्रांसपोज लेंगे और इसका इक्वल बी आ जाए तो ये हमारे पास वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन को ज़रूर रिपीट करना है। पहला क्वेश्चन है -1 2 2 3, तो ट्रांसपोज लेंगे बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया। अभी ट्रांसपोज लेते बी, ये टी है, ठीक है, ट्रांसपोज है। तो पहली रो में -1 2 -1 2, दूसरी रो में 2 3, तो क्या ये हमारे पास इक्वल आया। तो -1 2 है, ये पहला वाली इक्वल आ गया, 2 3 है तो ये हमारे पास इक्वल आ गया। बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, बी इज अ, बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। तो हमारे पास तीसरा पार्ट है सी इज इक्वल टू दिस। इसको भी हमने वैसे ही करना है, सी ट्रांसपोज लेना है, उसके इक्वल भी सी आ जाए तो ये हमारे पास सिमेट्रिक हो गया। तो हम सी ट्रांसपोज लेंगे, थ्री फोर है पहले रो में, तो हमने 3 4 ले लिया। 5 6 है तो हमने 5 6 ले लिया। तो हम इसको अब कंपेयर करेंगे, तो ये 3 5 है, इधर 3 4 है, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू सी। सी इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो हमारे पास चौथा पार्ट है डी इज इक्वल टू दिस। हम ये भी हमने इस तरह करना है, डी ट्रांसपोज लेना है और उसका इक्वल हमारे पास डी आ जाए तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा। तो हमने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया है। हमारे पास हम डी का ट्रांसपोज लेंगे इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हमने डी का ट्रांसपोज अभी लेंगे। तो हमारे पास 1 2 3 है, ये सॉरी मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये 1 हो गया,
ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 6, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6। तो क्या ये हमारे पास इक्वल आ गया? तो 1 4 है, तो ये इक्वल नहीं है। डी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू डी, तो डी इज नॉट a symmetric matrices। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। हमने पहला पढ़ा कि हमारे पास सिमेट्रिक्स क्या होते हैं, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक था। अब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास वो होता है, फॉर एग्जांपल डी ट्रांसपोज हमने लिया और ये उसका इक्वल माइनस डी आ जाए, ऐसा। यानी हमने ये लिया, हमने ए ट्रांसपोज लिया और ये हमारे पास माइनस ए आ जाए इसके इक्वल, तो ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो हमने हमारे पास पहला पार्ट है ए इज इक्वल टू दिस, हमने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया है। तो हमने ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज 0 4 -4 0, हमने ट्रांसपोज लेंगे 0 4 है, तो ये 0 4 आ गया, -4 0 है, -4 0, हमने ये ले लिया। अब इसको हम ए ट्रांसपोज को इक्वल करेंगे माइनस ए की। तो हम माइनस खुद से ही लेंगे, हमने माइनस मालूम करना है तो हम माइनस को लेंगे पहले से, ठीक है। तो हमने माइनस ले लिया, इस इधर प्लस है तो इधर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, ये 0 हो गया बस। ये -4 है तो ये 4 हो जाएगा, इधर +4 है तो ये -4 हो जाएगा, इधर 0 है, 0 के पास कुछ भी नहीं होता, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया इसके। आप देख सकते हैं 0 4 0 4 -4 0 -4 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया? तो ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए हमारे पास क्यू सिमेट्रिक्स है, ये उसके इक्वल आ गया माइनस के, इधर हमने माइनस लगाया। तो हमारे पास दूसरा पार्ट है बी इज इक्वल टू दिस, हमने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया, ये भी उसी तरह डी ट्रांसपोज लेंगे और माइनस बी ट्रांसपोज लेंगे और इसका इक्वल माइनस बी आ जाएगा। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है, उसका हम ट्रांसपोज लेंगे 0 -5 4 5 4 0, बी ट्रांसपोज। तो 0 -5 है, 0 -5 5 0 है, 5 0। तो अब हम इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने पहले से ही माइनस लिया और इस तरह किया ट्रांसपोज। तो 0 है तो ये 0 ही रहेगा, +5 है तो ये -5 आएगा, -5 है तो ये 5 प्लस आएगा, +5 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इक्वल हो गया इसके। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b, सो b इज अ क्यू सिमेट्रिक्स। तो ये हमारे पास पार्ट बी भी क्यू सिमेट्रिक। तो हमारे पास पार्ट 3 जो है उसमें हमारे पास दिया है सी इज इक्वल टू दिस। हमने भी ये ऐसे वैसे ही करना है इसकी सिमेट्रिक्स की तरह। तो हम सी ट्रांसपोज लेंगे और ये इक्वल होगा -c के। तो हमने सी रिपीट क्वेश्चन रिपीट कर लिया है, तो हम सी ट्रांसपोज लेंगे 0 7 7 0, हम सी ट्रांसपोज 0 आ गया, ये 7 है, 0 7 7 0, ये हमारे पास आ गया। तो हम सी ट्रांसपोज लेंगे, सी ट्रांसपोज माइनस पहले से ही लिया, ट्रांसपोज ले लिया, 0 है तो 0 ही रहेगा, +7 है तो -7 लगेगा, +7 है तो -7 लगेगा और 0 आ जाएगा। तो हमारे पास सी ट्रांसपोज
इज नॉट इक्वल टू माइनस सी। तो सो सी इज नॉट अ स्क्यू मैट्रिक्स। तो ये था हमारे पास पार्ट 3। हमारे पास पार्ट 4 जो है वो है डी इज इक्वल टू दिस। हम ये भी हमने वैसे ही करना है स्क्यू सिमेट्रिक्स की तरह। हमें डी ट्रांसपोज लेंगे और ये होगा उसके इक्वल माइनस डी। तो हमने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। हमारे पास डी ट्रांसपोज हम लेंगे तो डी ट्रांसपोज लिया 0 3 2 -2 -1 0। तो हम डी ट्रांसपोज अब लेंगे ट्रांसपोज 0 3 2 0 3 2। ये हमारे पास हो गया और -2 -1 0 -2 -1 0। हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब इसको डी ट्रांसपोज को इक्वल करेंगे माइनस की। तो हमने इधर माइनस ले लिया। 0 है 0 ही रहेगा, -2 है तो +2 हो जाएगा, 3 है तो -3 हो जाएगा, -1 है तो +1 हो जाएगा, 2 है 2 है तो ये -2 हो जाएगा, 0 है तो 0 ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या इक्वल आ गया? नहीं, ये हमारे पास इक्वल नहीं है। तो डी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू -d। सो डी इज नॉट अ स्क्यू मैट्रिक्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन 3 4 कर लिया। तो हाँ, हमने इससे पहले क्वेश्चन 1 2 किया था। अगर वो आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल में पढ़े। और ये था हमारे आज एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। हमारा एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे बिला झिझक कमेंट में पूछे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।